सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज जानिए हनुमान चालीसा की इस चौपाई की कहानी। कहते हैं कि कान्य कुब्ज के ब्राह्मणों का लगभग 4400 गांवों पर कब्जा था। इन ब्राह्मणों का दावा था कि उनके पूर्वजों को भगवान राम ने हनुमान को साक्षी मानकर उपहार दिया था। ब्राह्मणों के पास एक भी साक्ष्य नहीं था। इस वजह से राजा कुमारपाल ने उन पर विश्वास नहीं किया। सारे गांव से ब्राह्मणों को वंचित कर दिया गया। ब्राह्मण सबूत कहाँ से लाएं? यह यक्ष प्रश्न था। एक ही उपाय था कि राम या हनुमान को ढूंढकर लाया जाए। 3000 ब्राह्मण अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए पैदल ही दक्षिण की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। घने जंगल, नदियां और कठिन इलाके के फलों को खाकर आगे बढ़ते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि सभी का मन और शरीर कमजोर हो गया। वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। असहाय ब्राह्मणों ने राम से सहायता के लिए प्रार्थना की। एक दिन राम की जगह एक बूढ़ा योगी आया। ब्राह्मणों ने उन्हें राम को खोजने के उद्देश्य के बारे में बताया। योगी के आश्वासन से ब्राह्मण प्रसन्न हुए। योगी ने सभी ब्राह्मणों को एक चट्टान को चपटा कर उस पर सुला दिया। जब वे सो रहे थे, हनुमान ने चट्टान उठाई और उन्हें कुछ ही घंटों में उनकी मातृभूमि में वापस ले गए। ब्राह्मण सुबह जागे तो हनुमान ने ब्राह्मणों से कहा, कान्य कुब्ज वापस जाओ। राजा से कहो कि मैंने उसे तुम्हें जमीन वापस करने का निर्देश दिया है। यदि वह इनकार करता है तो बाईं थैली से बाल हटा दें। एक बार जब राजा माफी मांगता है और आपकी जमीन वापस करने का वादा करता है तो इसका उपयोग करें। निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। आपको अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। हनुमान ने अपनी दाहिनी बगल से एक बाल निकाला और उसे एक थैली में रख लिया। फिर उन्होंने अपनी बाईं बगल से एक और बाल निकाला और उसे एक अलग थैली में रख दिया। हनुमान ने दोनों थैलियों को पेड़ की छाल से लपेटा और ब्राह्मणों को सौंप दिया। ब्राह्मण खुद को घर वापस पाकर चौंक गए। उन्होंने हनुमान को हृदय से धन्यवाद दिया। वे राजा को हनुमान का निर्देश बताने के लिए महल की ओर रवाना हुए। राजा केवल उन पर हंसा और बोला, आप मुझसे यह विश्वास करने की उम्मीद करते हैं कि आप हनुमान से मिले थे? उसने उनका उपहास किया। अब दफा हो जाओ। ब्राह्मणों ने बाईं बगल की थैली से बाल निकालकर गिरा दिए। राजा ने और भी अधिक व्यंग्य किया। ब्राह्मण महल से बाहर निकल आए। कुछ कदम चले थे कि अचानक उन ब्राह्मणों ने पीछे मुड़कर देखा कि महल से धुआं उठ रहा है। अगले ही पल महल में आग लग गई। महल में आग लगी थी, आग कहीं और नहीं फैली। राजा को अपनी जान बचाने की कोशिश करते देख ब्राह्मणों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। राजा ने उनसे आग रोकने और जमीन लेने की विनती की। ब्राह्मणों ने दूसरी थैली से बाल गिराए और आग गायब हो गई। महल को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। राजा ने जमीन ब्राह्मणों को लौटाने का आदेश जारी कर दिया कि यह जमीन हमेशा के लिए उन्हीं की है। उनके पास अब इस बात पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। ब्राह्मण केवल हनुमान को उन्हें आश्रय देने और उनका जीवन, उनके घर और खुशियां लौटाने के लिए धन्यवाद दे सकते थे। हनुमान ने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। एक और घटना का उल्लेख मिलता है। एक आदमी रण क्षेत्र में हर तरफ घूम रहा था। कौन है यह? कोई नहीं जानता। पता चला वह पाताल लोक का निवासी है। उम्मीद जताई गई कि यह व्यक्ति रावण का कोई राक्षस होगा। शायद भस्मलोचन नामक भयानक राक्षस को आमंत्रित किया था। अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण विचलित हो गया था। भस्मलोचन आत्मविश्वास के साथ
रण क्षेत्र में उपस्थित हुआ। उसकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। भस्म लोचन अपनी नजर से जल सकता था। वानर सेना में अचानक हाहाकार मच गया। राम के सेनापतियों ने विचार किया कि सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं। तभी भस्म लोचन ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें अपने पूरे तेज में सूरज की तरह चमक रही थी। सामूहिक विनाश को देख हनुमान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते विपरीत दिशा में भागने लगे। यह देख बंदर भयभीत हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि हनुमान विपरीत दिशा में क्यों भाग रहे हैं। हनुमान स्वयं उल्टी दिशा में भाग रहे हैं तो हम वानरों का क्या होगा। कुछ ऐसे ही विचार वानरों के दिमाग में कौंध रहे थे। सभी हनुमान के अगले कदम के बारे में अधिक उत्सुक थे। हनुमान की फुर्ती से पूंछ को हवा में उछाल और पूंछ पर बंधे लोहे के तख्ते को भस्म लोचन के सिर पर दे मारा। एक विस्फोट हुआ और भस्म लोचन राख के ढेर में बदल गया। दूर से वानर जिसे लोहे का टुकड़ा समझ रहे थे, वह एक दर्पण था। हनुमान ने स्वयं को देखने के लिए भस्म लोचन को दर्पण दिखाया था। ऐसे हैं हमारे रक्षक हनुमान। तभी तो कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।